और एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। सेबी के पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी को राहत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने दी है क्लीन चिट और अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में हिस्सेदारी का आरोप था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में पूर्व सेबी चीफ का नाम सामने आया था। सेबी के पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच को बड़ी राहत मिली है। आज लोकपाल ने माधवी पुरी बुच को हिंडनबर्ग मामले में उनके खिलाफ शिकायतों का निपटारा कर दिया। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने आगे कहा कि बुच के खिलाफ जांच का आदेश देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। आपको बता दें कि आखिर मामला क्या है। दरअसल अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 2024 के आखिर में तत्कालीन सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच के खिलाफ एक रिपोर्ट दाखिल की थी, जारी की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति की हिस्सेदारी है। साथ ही इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का आरोप भी लगाया गया था। लेकिन लोकपाल की तरफ से अब साफ तौर पर माधवी पुरी बुच को क्लीन चिट दे दी गई है। यह कहा गया है कि इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए या मामले की जांच करवाने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह क्लीन चिट इसको माना जा रहा है। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? दरअसल जाहिर सी बात है, जितना मामला उछला था उस हिसाब से यह साफ तौर पर दिखता है कि इस मामले में दम नहीं था। हाँ, ऐसा इस रिपोर्ट से लग रहा है, चूंकि लोकपाल ने ये रिपोर्ट सबमिट किया है, उसमें क्लीन चिट दी गई है। करीब 6 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, चूंकि हिंडनबर्ग वाले मामले में बुच पे आरोप लगाया था कि अडानी के कंपनी में बुच और उनके पति के पैसे लगे हैं। और उसके बाद जो है काफी राजनीति हुई थी, कांग्रेस का लगातार आरोप था, उसको हटाने की मांग की जा रही थी और उस पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी। उसके तरफ से सेबी की तरफ से पहले जो है क्लीन चिट दिया गया था, लेकिन बाद में जो फिर और जो बातें बढ़ी तो लोकपाल का गठन कर दिया गया था। तो लोकपाल के गठन में ये बातें आई है, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो इसमें जो है एक तरह से क्लीन चिट दी गई थी और जिस ढंग से राजनीति हुई थी और जिस ढंग से हिंडनबर्ग ने भारत और खास करके जो है अडानी ग्रुप पे निशाना साधा था, उसके बाद जो है इस पे 6 सदस्यीय कमेटी बनी और इस रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है। जी। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, इसमें खास नहीं है। लेकिन क्या अब यह माना जाए कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस राजनीति नहीं करेगी? क्योंकि जिस ग्रुप का नाम था उस ग्रुप को लेकर राहुल गांधी भी काफी आक्रामक रहे हैं और माधवी पुरी बुच की तरफ से उस वक्त जो बातें कही गई थी तब भी किसी को इतना भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ, चूंकि राजनीति आपको पता ही है, कांग्रेस लगातार रोज जो है ब्रीफिंग कर रही थी और तरह तरह के सबूत निकाल रही थी और सरकार को भी घेरने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार क्यों नहीं जो है इसको हटा रही है। उसके बाद जो है लोकपाल का गठन हुआ और जो जितने भी आरोप थे और उस आरोप की जांच की गई और कहा गया शिकायतों में आरोप और अनुमानों और धारणाओं पर आधारित है। बेसिकली उसमें कोई खास सबूत नहीं है, अनुमान और धारणाओं पर आधारित है और इसकी सत्यापन जो है सामग्री नहीं मिली उसमें। तो इसमें जो है उसी को ध्यान में रख के जो है लोकपाल ने जो है क्लीन चिट दिया है और एक बड़ी राहत है, क्योंकि जिस ढंग के लग रहे थे आरोप कि इतना फंड लिया गया, उसके पति का भी नाम था, प्लस इवन की उस समय ये भी आरोप लगा था उस कंपनी में जो है इस पद पे रहते हुए जो है कुछ पैसे लगाए थे। उसने पहले बुच ने इनकार किया था, फिर सेबी की तरफ से भी इनकार किया गया था, उसके बाद ये गठन हुआ था लोकपाल का। तो एक बड़ी राहत। बिल्कुल सही आपने कहा, बुच फैमिली को बड़ी राहत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र जी। और जाहिर सी बात है कि अब देखना यह है कि जो मामले सामने आए थे उस मामले में कोई सच्चाई, कोई सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन क्या इस पर राजनीति